जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11th क्लास की मैथ्स के जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। हमने एक्सरसाइज सोल्व करी लास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल है और मिसलेनियस के क्वेश्चंस है, उन सभी को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, देखो अलग अलग टाइप की, जैसे सेट्स की डेफिनेशन से हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, तो चलो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 23। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 23? so that the set of letters needed to spell cataract and the set of letter needed to spell tract are equal। तो किसी भी सेट, किसी भी वर्ड को सेट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? एक एलिमेंट को मतलब दो बार नहीं लिखते, कोई भी दो एलिमेंट के बीच कोमा का साइन लगाते हैं और सभी एलिमेंट को करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कैटारेक्ट, तो जो लिखा हुआ है हमारे पास CATARACT, इसको यदि हम सेट फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? देखो, लेट दिस इज सेट ए एंड सी। ए को हम एक बार लिखेंगे, चलो इसको नाम दे दो पी, भाई जैसे ए हमारे पास इसमें भी है तो ए को लिखा हमने। फिर हमने लिखा टी को, फिर दोबारा ए आ रहा है तो ए हमने पहले लिख दिया, तो ए को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आर, आर के बाद ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सी को भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टी को भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो केवल ये चार लेटर हमारे पास आएंगे, देखो ठीक है। और दूसरा जो लेटर है ट्रैक, TRACT, इसको यदि हम सेट फॉर्म में लिखे तो Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? T, फिर R, फिर A, फिर C। टी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सो दिस इज सेट Q and this is set P। If we look in both sets, then we can say that all four letters are in this set, then it is also in this set Q also। ये जो चार लेटर हैं वो P में जो है CATR, वी नो दैट ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, एक लेटर को आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, तब भी जो है वो दोनों सेट क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, P equals to Q means both sets are equal। कोई दो सेट इक्वल होते हैं तो हम उनको इक्वल कब कहते हैं? उनके सभी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, देन वी कैन से दैट बोथ सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन की बात करें, मार्कर हम दूसरा ले लेते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट, लेट द सेट A इक्वल्स टू -1 0 1। इस सेट के जो सभी, इस सेट के जो सभी सबसेट है उन सबको हमें लिखना है। तो यदि हम बात करें पी ए इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। देखो 5 जो है वो जितने भी सेट है सबका क्या है? सबसेट है। के बाद हम लिख देंगे, देखो -1 0 1, अभी सिंगल सिंगल ले लिया, अब हम डबल डबल ले लेंगे। देखो तो डबल डबल -1 और 0, 0 और 1, -1 और 1, ये हमने डबल डबल ले लिए। अब थर्ड वाला लिख देंगे, देखो -1 0 और 1। दिस इज ऑल द सबसेट्स, टोटल सबसेट्स। हम जानते हैं कि एक सेट में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट n हो तो उस सेट के जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होंगे? की पावर n। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसके टोटल सबसेट
होंगे 2 की पावर 3 मींस 8। तो क्या ये 8 है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास टोटल 8 इस सेट के सबसेट है। दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 25, शो दैट A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, देन implies A इक्वल्स टू B। यदि कोई दो सेट A और B के लिए A यूनियन B इक्वल है A इंटरसेक्शन B, तो A और B भी जो है वो इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं, देखो यदि A यूनियन B इक्वल है किसके? A इंटरसेक्शन B के, तो दोनों सेट इक्वल ही होंगे। ये तो किसको बता रहा है? यूनियन को, मतलब एडिशन। यूनियन का मतलब एडिशन, ठीक है। और ये किसको बता रहा है? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट को, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कैसे करें? लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यदि ए से बिलोंग करता है, तो जो ए होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है। दोनों में किसी ना किसी एक में तो होगा ही सही, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ए यूनियन बी। यदि ये ए में बिलोंग करता है तो ऑफ कोर्स ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा ही करेगा। और यदि ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा तो हम क्या कह सकते हैं? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है। तो ये लिख दो, चलो A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, एंड वी कैन से दैट A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। जो A होगा वो A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। और यदि A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है, इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B क्या है? A और B के कॉमन एलिमेंट। तो A जो है वो A और B के कॉमन एलिमेंट का कॉमन एलिमेंट है। इट मींस तो A also belongs to B। अब हमने क्या कहा था कि A यदि A से बिलोंग करता है तो A B से भी बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव किया। तो A सबसेट क्या होगा? B। यदि A कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट ए का, यदि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं हम, तो वो एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब ए बी का सबसेट रहे। अदरवाइज यदि मान लो ए बी का सबसेट नहीं है, तो ए का कोई एलिमेंट जो है ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से नहीं करेगा। सबसेट मींस यदि ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट है। तो यदि ए के किसी भी एलिमेंट ए के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो वो सेट बी में भी बिलोंग करेगा। इट मींस वी कैन से दैट ए सबसेट बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दैट इफ वी टेकिंग बी बिलोंग्स टू सेट बी, यदि हमने बी एलिमेंट ले लिया तो सेट बी का एलिमेंट है, मतलब बी सेट बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यदि B जो है वो B का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है, तो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि A यूनियन B में या तो A के एलिमेंट होंगे या तो B के एलिमेंट होंगे, दोनों के ही एलिमेंट होंगे। तो यदि B में है तो A यूनियन B में होगा। फिर से हम जानते हैं क्या? A यूनियन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। सो वी कैन से दैट B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यदि हम ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों सेट जो है वो इक्वल है। और यदि बी ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब बी ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, क्योंकि ये सेट कौन सा है? ए और बी के सभी कॉमन एलिमेंट की बात कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? बी बिलोंग्स टू सेट ए। और यदि अब यहां से बी बी का एलिमेंट था तो बी ए का भी एलिमेंट है, बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट बी सबसेट ए होगा। ये तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है कि यदि बी जो है सेट बी का एलिमेंट है तब वो सेट ए का भी एलिमेंट होगा ही होगा। ये हमने यहां से देखा, ठीक है।
और यदि बी का एलिमेंट है और बी ए का भी एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, बी सबसेट होगा किसका, सेट ए का। दिस इज इक्वेशन नंबर, हम लिख देंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 तो आपको क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो वी कैन से दैट कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी, हेंस टू, यही आपको prove। हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which sets are subset of one and another। A equals to set A आपको क्या गिवन है, x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0। तो A सेट A जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसको हम सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर करते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आया, प्लस का 12, और माइनस 8 के ऐसे फैक्टर करें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आ जाए और ऐड करें तो माइनस का 8 आ जाए। तो क्या क्या हो सकते हैं, -6 और -2, -6 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12, ऐड करोगे तो माइनस का 8। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। Taking common x, then it will be x minus 2, taking common -6, so it is also x minus 2 equals to 0। Taking common x minus 2, then it will be x minus 6 equals to 0, and both side x minus 2 equals to 0 or x minus 6 equals to 0, so this will be x equals to 2 and this is x equals to 6, so set A equals to 2, 6। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी है, ये सेट सी है और ये सेट डी है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा किसका सबसेट है। तो यदि हम बात करें, ए जो है 2 और 6 बी में है, हाँ बिल्कुल बी में है, तो ए सबसेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब ये जो ए के सभी एलिमेंट जो है उस दूसरे सेट में होने चाहिए। तो 2,6 बी में है, 2,6 बिल्कुल है, 2,6 सी में भी है, देखो 2 और ये 6, so we can say that A also subset C। 2,6 डी में नहीं है, देखो ये ए की बात हुई। फिर बी की बात करें तो बी के एलिमेंट 2, 4, 6 ए में नहीं है, 4 नहीं है, देखो ठीक है? फिर बी के एलिमेंट जो है 2, 4, 6 सी में है, बी के सभी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करते हैं, सो वी कैन से दैट बी आल्सो सबसेट सी। बी जो है वो भी सी का सबसेट है। फिर बी के एलिमेंट जो है डी में बात करें तो डी में केवल 6 है, 2 और 4 नहीं है, and we can say that all elements of set B are not belongs to set D, then B is not subset of set D। फिर यदि C की बात करें तो C के सभी एलिमेंट A में भी नहीं है, B में भी नहीं है और D में भी नहीं है, तो C जो है वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं है। फिर यदि हम D की बात करें, D के सभी एलिमेंट 6 जो है A में है, तो D सबसेट A। डी के एलिमेंट डी में भी है तो डी सबसेट बी, और डी के एलिमेंट सी में भी है तो डी इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट सी। दैट इज योर आंसर। क्लियर है, सबसेट मींस उस सेट के सभी एलिमेंट यदि दूसरे सेट में प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट ये सेट उस सेट का सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। देखो, फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false। If it is true, prove it is false, give an example। कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला क्या कह रहा है, देखो, यदि x belongs to a and a belongs to b, then x also belongs to
बी, यदि मैं सेट ए जो है वो ले लेता हूँ 1 और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, चलो ये ले लिया हमने 1 और 2। तो यदि हम बात करें 1 जो है एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 एलिमेंट जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो बी हमें लेना पड़ेगा कि ये एज इट इज उसका एलिमेंट हो, तो ये 1 2 और ये 3 ये हमने ले लिया कि 1 बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, ठीक है, और ए बिलोंग कर रहा है बी से। बी का एलिमेंट होना चाहिए, ये साइन कब यूज करते हैं, एलिमेंट, और ये मतलब सबसेट। क्या कह रहा है, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, एक्स क्या है 1, 1 बी का एलिमेंट, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये, बी में केवल 2 ही एलिमेंट है, 3 नहीं है, ये केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू बी मतलब 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, 1,2 बी में बिलोंग कर, ये कैसा हुआ, फॉल्स। एग्जाम्पल ये रहा। सेकंड की यदि हम बात करें, ए सबसेट बी, लेट ए इज आल्सो 1 comma and b taking b 1 2 ए सबसेट बी, ये ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, सी जो होगा वो आपके पास है, जैसे मान लो हाँ बी बिलोंग, बी बी का एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 और ये 4, ये हमने ले लिया सेट सी। अब देखो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, बी सी में बिलोंग कर रहा है, बी एज इट इज सी का एलिमेंट होना चाहिए, बिल्कुल है, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, तो 1,2 ये बिलोंग करना चाहिए, तो इस सेट सी में फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, क्योंकि ये केवल एक एलिमेंट है, ठीक है, तो मतलब एज इट इज ये होना चाहिए था, बट ये तो 1 2 3 है, ठीक है, सो वी कैन से दैट ए नॉट बिलोंग्स टू सी, ए सी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। फिर हम यदि थर्ड वाले की बात करें, क्या कह रहा है, ए सबसेट बी और बी सबसेट सी एंड ए आल्सो सबसेट सी, दिस इज ट्रू, यदि ए इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 2, बी इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 और सी इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 एंड 4, ये ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी सी का सबसेट होगा, आप किन्हीं भी 3 सेट के लिए यदि आप ऐसे देखोगे तो दुनिया में जितने भी सेट है सबके सब जो है को सेटिस्फाई करेंगे, यदि कोई दो सेट इन कोई 3 सेट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो कंडीशंस है ये डायरेक्ट जो है वो खुद से सेटिस्फाई होने लग जाएगी, ठीक है। तो यदि मतलब सबसेट मींस बच्चा, सबसेट मींस मतलब बच्चा, यदि ए बी का बच्चा है, बी का पार्ट है, मतलब बी सी का बच्चा है, मतलब सी का पार्ट है, तो ए बी सी का पार्ट होगा, बच्चा होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू। फिर यदि हम बात करें फोर्थ के लिए, इफ ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी, यदि मैं ए इक्वल्स टू बात करूं, ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1 2, बी इक्वल्स टू मैंने लिखा क्या होना चाहिए, ए सब बी नॉट सबसेट, तो 2 3 ले लिया मैंने, ये ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, और बी ऑल्सो नॉट सबसेट सी, सी जो है वो मैंने लिखा 1 2 5 ये लिख दिया मैंने, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 जो है एलिमेंट 3 वो इसमें नहीं है, तब ए बी सी का सबसेट नहीं हूं, ए के तो सभी एलिमेंट इसमें है, तो ए तो सबसेट है किसका, सी का, तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है कि
ए बी का सबसेट नहीं और बी सी का सबसेट नहीं। देखो, ए बी का सबसेट नहीं, बी सी का सबसेट नहीं, लेकिन फिर भी ए सी का सबसेट हो रहा है। देखो, तो ये कंडीशन भी क्या हुई, फॉल्स हुई। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसकी बात करें, क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू सेट ए। x जो है सेट ए से बिलोंग करता है, ए नॉट सबसेट बी। मतलब कि x जैसे मैंने ले लिया, सेट ए मैंने ले लिया 1 2, तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और एंड ए नॉट सबसेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। बी मैंने ले लिया 1 3 5, ये मैंने सेट बी ले लिया। देन x also belongs to b, तो x जो है, और जैसे a सबसेट b का नहीं है, तो और 1 बिलोंग कर रहा है a से, और x बिलोंग्स टू a, और यदि हम जैसे मान लो इसमें 1 नहीं ले, यहाँ पे ले लिया मैंने जैसे 4। अब यदि हम बात करें तो a b का सबसेट नहीं है और 1 a से बिलोंग कर रहा है, तो x b से बिलोंग करेगा। ठीक है, x b से 1 इसमें है ही नहीं। देखो, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स। दिस इज आल्सो फॉल्स। फिर यदि हम बात करें कि यदि इसके नेक्स्ट की कि a सबसेट b है और x नॉट बिलोंग्स टू b, देन x आल्सो नॉट बिलोंग्स टू a, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, कि यदि a b का सबसेट है, a इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 2, b हमने ले लिया 1 2 3, तो यदि कोई एलिमेंट बी का सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो वो ए का एलिमेंट फिर नहीं हो सकता, क्योंकि ए सबसेट बी है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, बाकी ये ट्रू है, ये ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स है। दैट इज योर आंसर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल्स टू सी। हमें गिवन क्या है, देखो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। यदि ये दोनों सेट इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। अब यदि हम इसकी बात करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी की, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट, इंटरसेक्शन बी की यदि हम बात करें, तो कॉमन एलिमेंट तो केवल सेट बी आ जाएगा। देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा हमारे पास, बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट, और बी के अकेले बी के एलिमेंट, उनका कॉमन पार्ट यदि देखेंगे तो अकेला बी सेट ही आएगा। देखो, तो ये बी हुआ, और इसको यदि मैं लिखूं बाय प्रॉपर्टी से, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और एंड वी नो दैट सी इंटरसेक्शन बी इज आल्सो बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या कह रहा है, सी और बी के कॉमन एलिमेंट, ये क्या कह रहा है, बी और सी के कॉमन एलिमेंट, तो बात तो एक ही है। देखो, तो B इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन C, ऐसा लिख सकते हैं। और देखो हमें क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। इसको मैं क्या या इसको हम पहले देखें, B इक्वल्स टू A जो है वो
ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी के। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं इसी प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यदि हम ऐसा लिखें तो देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही आएगा। इसमें यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो यही हमें मिलेगा। तो इसको हम देखो यहाँ ये सी सेम है, दोनों जगह इंटरसेक्शन है, तो ये यूनियन ये लिखो और फिर ये सी लिख दो। फिर से यदि हम देखें बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी जो है इक्वल है किसके, ए यूनियन सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहां से ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के सभी एलिमेंट, और इंटरसेक्शन सी के साथ सी का कॉमन पार्ट। ए यूनियन सी मतलब ए और सी के सभी एलिमेंट आ गए इस एक सेट में, और केवल अकेले सेट सी का कॉमन पार्ट, तो वो क्या आ जाएगा सी। सो बी इक्वल्स टू सी हेंस टू, यही आपको करना था। सिंपल याद कैसे रख सकते हैं, सबसे पहले जो ये गिवन है ये ले, दोनों की दोनों में इंटरसेक्शन बी कर दो, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी कर दिया, ये तो बी बनेगा और इसको सी बनाना है। अब सी बनाने के लिए पहले तो प्रॉपर्टी लगा दी, तो बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया, और फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको लिख दिया हमने क्या, ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी हमने, और ए यूनियन बी वी नो दैट गिवन है ए यूनियन सी, तो ये क्या हो गया सी हो गया, ये बात। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें, शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चारों कंडीशंस जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक तुल्य है, एक जैसी है, मतलब कोई भी दो सेट के लिए सभी वैलिड है। तो यदि हम बात करें, लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2, ये तो हमने कोई सेट ए ले लिया, एंड सेट बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 2 3। ये इन दो सेट के लिए बात करें, क्या सभी कंडीशंस वैलिड है क्या। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फॉर फर्स्ट, तो ए सबसेट बी, ए के सभी एलिमेंट जो है सेट बी में प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट है। सेकंड के लिए यदि हम बात करें, ए माइनस बी, ए माइनस बी नो दैट हम क्या जानते हैं, सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। ओनली ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। थर्ड वाले की बात करें, यही ये बता रहा था ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। थर्ड वाले की यदि हम बात करें, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, तो यदि हम ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट, इट मींस 1 और 3, दिस इज आल्सो सेट बी, देन वी कैन से दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी। यदि हम फोर्थ बात करें, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। सो इन दोनों सेट में हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो ये 1 और ये 2, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, तो 1 और 2 कॉमन एलिमेंट है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ये क्या है सेट ए, हेंस यही हमें प्रूव करना था। देन वी कैन से दैट ऑल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, show that if A subset B, then B C minus B also subset C minus A। तो हम कोई भी सेट ले लेते हैं, let A equals to 1 2
and B equals to 2, 3 and C equals to 1, 3, 5, 7. This is set C. Or this is A subset B. इसमें 1 और ले लो, ये ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, मींस सभी ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के भी एलिमेंट है। तो हमने कोई भी 3 सेट ले लिया, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए जो है वो बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब यदि हम बात करें सी माइनस बी की, तो सी के सभी एलिमेंट जो है, सी माइनस बी मीन्स सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है। सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सी के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, 1 है, 3 भी है, 5 नहीं है और 7 नहीं। तो सी माइनस बी आपके पास क्या आया, 5,7। और यदि हम बात करें सी माइनस ए, तो सी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो सी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, 1 नहीं है, 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। सी माइनस ए जो है वो 3, 5, 7। तो अब यदि हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यदि हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कह सकते हैं हम, C माइनस बी सबसेट C माइनस ए। देखो C माइनस बी के जो सभी एलिमेंट है वो C माइनस ए में प्रेजेंट है, देन वी कैन से दैट C माइनस बी सबसेट C माइनस ए। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका प्रूफ करना था hence proof। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, show that for any sets A and B, A equals to this and A equals to, चलो देखो, A equals to, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो यहां से हमने ले लिया RHS, RHS मतलब राइट साइड कौन सी, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये हमने ले लिया। देखो तो A माइनस B जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, ये क्या किसको बता रहा है, ओनली ए को, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब कि ए और बी डैश का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, तो ए, और जैसे आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट, और ये क्या कह रहा है, ए तो ये पूरा सेट, और बी डैश, बी के अलावा बी डैश का कॉमन पार्ट यही आएगा, बाकी इधर वाला तो फिर ए में नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या हो जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए का बी के साथ भी इंटरसेक्शन है, ए का बी डैश के साथ भी इंटरसेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। यहाँ आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यही आ जाएगा। देखो बी यूनियन बी डैश क्या होगा भाई, बी और बी के अलावा का यूनियन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। बी यूनियन बी डैश इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट यू, so we can say that A intersection U यूनिवर्सल सेट, और A और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, A तो खुद यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, क्या कह रहा है सेकंड, A यूनियन B माइनस A
इक्वल्स टू प्रूव करना ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करना। यहाँ से भी हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, LHS ए यूनियन। देखो ए माइनस बी को हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख देंगे। देखो ठीक है। अब यदि हम यहाँ बात करें, ये क्या हुआ, ए यूनियन ए डैश और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा आ जाएगा। इसमें यदि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए यूनियन ए डैश फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा आ जाएगा। फिर से यदि हम देखें ए यूनियन ए डैश, इट इज ऑल्सो यू यूनिवर्सल सेट, ए और ए डैश का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट खुद हो जाएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो यही आ जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका ही एक सबसेट है। तो ये क्या जाएगा, ए यूनियन बी हेंस प्रूव, यही हमें करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, देखो यही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट की यदि हम बात करें, LHS लिया हमने, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा हो जाएगा। देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट, और ए के साथ इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो क्या आ जाएगा, केवल ए ही आ जाएगा। भाई इसमें तो ए के भी सभी एलिमेंट है और बी के भी सभी एलिमेंट है, और ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। क्लियर है। सेकंड की यदि हम बात करें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, हमने इसमें भी क्या ले लिया, LHS ले लिया। तो देखो हम क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए, ए और ए का कॉमन पार्ट खुद ए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या, ए और बी का कॉमन पार्ट, यदि आपको किसी में भी डाउट रहे तो आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला, और ए का मतलब ये पूरा, और इनका यूनियन, यूनियन मतलब कंप्लीट, तो ये पूरा सेट ए ही हो रहा है। देखो सेट ए हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। ऐसा ही आप उसको भी समझ सकते हैं। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है, so that A intersection B equals to A intersection C need not imply B equals to C, कि यदि कोई भी दो सेट के लिए A इंटरसेक्शन B बराबर है किसके, A इंटरसेक्शन C के, तो B और C ये बराबर हो, ये कोई आवश्यक नहीं। तो यदि मैं A बराबर ले लेता हूं 1 2, और B बराबर ले लेता हूं मैं, मान लो 2 3, और C बराबर मैं ले लेता हूं, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2, और A इंटरसेक्शन C, ये हमने लिखा, कोई भी तीन सेट लिख दिए, A 1 2, B 2 3 और C 5। यदि हम बात करें A इंटरसेक्शन B की, तो सेट A और B के कॉमन एलिमेंट, तो A और B का कॉमन एलिमेंट क्या है। यदि हम B इंटरसेक्शन C की बात करें, B और C का कॉमन एलिमेंट क्या है, means we can say that A intersection B equals to B intersection C, A intersection C लेना, A intersection C।
ए इंटरसेक्शन बी 2, ए इंटरसेक्शन सी की यदि बात करें तो भी 2, ठीक है, सही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारे पास 2, और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो, तो ए इंटरसेक्शन सी ये तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बी और सी बराबर है क्या, नहीं नहीं, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो कोई भी दो सेट, तीन सेट के लिए यदि ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, तो बी और सी ये बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं नहीं होगा, बट नहीं भी हो सकता। तब भी देखो, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया कि इन दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट जो आए, कोई इसका इसका कॉमन एलिमेंट आए, बट अलग होना चाहिए। आप अलग लिखने की कोशिश करो, जो कंडीशन कह रहा है उसके अपोजिट सोचो। यदि आपको मिल पाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता तो लास्ट में हम कह देते, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स equals to b intersection x equals to 5 and a union x equals to b union x for some set x so that a equals to b। तो हमें क्या प्रूव करना है कि a और b इक्वल है, और ये इनका इंटरसेक्शन तो आपको गिवन है 5, और इनका यूनियन जो है वो बराबर है। तो देखो, जो यूनियन है उसको हम ले लेते हैं a यूनियन x इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, इसको हमने लिया, ठीक है। और मैं इसमें दोनों तरफ क्या कर देता हूं, एक के साथ मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूं। देखो कैसे, कि मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ऐसे लिखा। तो यदि हम इसको गौर से देखें, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन किसका, ए यूनियन एक्स का। तो क्या आएगा, ए यूनियन एक्स का मतलब ए और एक्स का के सभी एलिमेंट, और उनका कॉमन पार्ट देखे ए के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। देखो, ठीक है। आप जनरली सोच कर देखो, आप वेन डायग्राम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जैसे ये ए यूनियन एक्स, ये ए है, ये एक्स है, तो ये तो ए वाला पार्ट, और ये पूरा ए यूनियन बी वाला पार्ट, ए यूनियन एक्स वाला पार्ट, इनका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। देखो, तो ये ए, और इधर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये लिखा। तो ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5। तो इस ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह मैं 5 लिख दूं, कोई दिक्कत। तो क्या लिख सकते हैं, देखो A इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5। ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यदि हम यूनियन देखें, तो 5 के साथ मतलब एडिशन, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। देखो, ए बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट बराबर है किसके, ए के। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी का सबसेट रहे या इक्वल रहे, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट या तो ए बी का सबसेट हो, या फिर दोनों बराबर हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि फिर से हम इसी की बात करें, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, और अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं सेट बी के साथ। तो सेट बी के साथ यदि हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ऐसा हुआ। देखो, ठीक है। फिर यदि हम और बात करें, तो ये आपके पास यहाँ तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और यदि इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा,
बी यूनियन एक्स, तो मतलब बी और एक्स के सभी एलिमेंट और बी के साथ कॉमन पार्ट देखिए तो ये आपके पास बी आ जाएगा सेम इसी की तरह। देखो ठीक है, इसको भी आप वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। ये फिर से हमें गिवन है 5, तो मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 इक्वल्स टू बी। तो इनका यदि हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए लिख दो या ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, ये किसके बराबर आ रहा है? बी के बराबर आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी क्या सबसेट इक्वल ए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके? सेट बी के। तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब बी सबसेट इक्वल हो किसके? ए के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि ये तो कह रहा है कि ए बी का सबसेट है या बराबर है, ये कह रहा है बी ए का सबसेट है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि ए बी का भी सबसेट हो और बी ए का भी सबसेट हो। ऐसा तो केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों ए बराबर बी हो, तब ए बी का भी सबसेट हो जाएगा और बी ए का भी सबसेट हो जाएगा। ए बराबर बी, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equals to 5. So let set A equals to 1, 2, set B equals to 2, 3, मतलब ये तीनों तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए और तीनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। B इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 और 3। इन तीन सेट के लिए यदि हम बात करें, देखो A इंटरसेक्शन B, तो आपके पास क्या आ रहा है? A और B का कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है? 2। B इंटरसेक्शन C का कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? 3। और A इंटरसेक्शन C का कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है? A और C का कॉमन एलिमेंट आ रहा है 1। तो तीनों ही जो है वो इम्पटी सेट नहीं है। बट इफ वी टॉकिंग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का हम इंटरसेक्शन देखें तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। देखो 1 इसमें नहीं है, इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 3 जो है फर्स्ट वाले में नहीं है। तो तीनों का कॉमन, इसका मतलब तीनों का कॉमन एलिमेंट, तो ये क्या आ रहा है? 5। यही आपको फाइंड करना था। तो तीन सेट ही ये ले लिए हमने, कौन से? 1 2 2 3 1 3। और आंसर इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट, और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।